ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 10.1 का। अगर देखो तुम्हारे पास पुराना बुक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो एक्सरसाइज है वो तुम्हें देखने को मिलेगा। शायद 12 चैप्टर है तुम्हारा एक्सपोनेंट, तो उसमें 12.1 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो नया सिलेबस है उसमें तुम्हारा जो ये चैप्टर है उसी में दे दिया है एक्सपोनेंट को, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सब सेम होंगे, केवल एक्सरसाइजेस बदल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। आओ अपने क्वेश्चन 1 को लेकर शुरू करते हैं। तो ये देखो कह रहा है क्वेश्चन कि इवेल्युएट, हमें पता करना है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आखिर होगा कितना। तो देखो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर तुमने इस चैप्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैंने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तुम वीडियो को जो है पॉज करके उसके पास जाकर देख सकते हो। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जो होगा एक्सपोनेंट का, उसी में सारा का सारा इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियोस मिल जाएंगे, तो तुम डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो। और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। जैसे ही तुम्हें किसी भी वैल्यू का पावर निगेटिव में देखने को मिलेगा, जैसे मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देता हूँ, तो देखो अगर मान लो 5 का पावर माइनस में रहता 1, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये माइनस केवल क्या करता, 5 को जो है ये 1/5 कर देता। कहने का मतलब है कि जो 5/1 हमारा देखने को मिल रहा है, ये हमारा यूनिट जो प्लेस है इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास चेंज हो जा रहा है। तो ये काम निगेटिव का होता है, लेकिन जो पावर तुम्हारा है वो तुम्हारा उसी के ऊपर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 1/5 हो रहा था, तो ये जो 1 है ये इसके ऊपर रहेगा। ये तो खैर 1 है तो वैल्यू जो है तुम्हारा 1/5 आ गया। लेकिन अगर 2 रहता तो तुम क्या केवल 1/5 लिख देते? नहीं, इसलिए पावर जो है लिखना जरूरी होता है। अंत में जो है एक स्टेप आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 1 नंबर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें 3 का जो पावर है वो निगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब ये वैल्यू जो है ये तुम्हारा 1/3 हो जाएगा और इसका पावर 2 हो जाएगा। सिंपली ये वैल्यू जो है खुद को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे हम लोग अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू जो है 1 तो कितना बार भी मल्टीप्लाई करेगा खुद को 1 ही रहेगा, लेकिन 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/9 इस वैल्यू का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 1 का आंसर। अब देखो यहाँ पे हमें निगेटिव दिया है बेस, यहाँ पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा है ताकि तुम जो है अगर कंसेप्ट याद नहीं रखे हो रहोगे तो गलती कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेस अगर निगेटिव दिया है और पावर उसका इवन नंबर में दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जो है 2 हमारा एक इवन नंबर है और ये इसका वैल्यू जो है उसका पावर दिया है और जो तुम्हारा बेस है वो तुम्हारा निगेटिव है। तो देखो जब भी तुम्हारा पावर रहता है इवन नंबर, तो वो वैल्यू अगर बेस जो है तो वो बेस तुम्हारा जो है पॉजिटिव में आंसर देगा। समझ में आ रहा है? आंसर आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है तुम्हारा माइनस में भी पावर है, तो ये वैल्यू जो है पहले चेंज हो जाएगा, जैसे 1/4 हो जाएगा। अब इसका पावर जो है 2, ये जो है खुद को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, देखो जरा यहाँ पे ये वैल्यू माइनस इंटू माइनस जो है प्लस बनाता है। सेम केस वहीं पे है, 1/4 निगेटिव और माइनस में 1/4 को मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में आएगा जो भी वैल्यू आएगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तुम्हें 1/16 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तुमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर का, वो क्या कह रहा है कि 1/2 जो है तुम्हारा वो उसका पावर दिया है -5। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जो है इसका रेसिप्रोकल कर देगा यानी 2 हो जाएगा और पावर जो है वो रहेगा। अब 2 का पावर जो है हम लोग 5 टाइम्स यानी 2 को जो है 5 टाइम्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारा निकल कर आ जाएगा। जैसे कि इस केस में 1 2 3 4 5 हम लोगों ने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा तो 32। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 32। और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये मत समझना कि ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है पावर, तो सीधा आंसर जो है निगेटिव जो भी आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जो वैल्यू आया तुम्हारा प्रोसेस से आया और जो भी अंत में आएगा वो आंसर होगा, ना कि माइनस लगा के वो आंसर होगा। समझ में आया? आओ अपने क्वेश्चन को सेकेंड नंबर पे आते हैं। और है क्वेश्चन सेकेंड कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसे भी हम लोगों को सॉल्व भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है, और इसके जो पावर है जो भी रिजल्ट आएगा उसको पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब है कि अगर तुम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को नहीं पढ़े हो तो आसानी से जाओ, चैप्टर मिल जाएगा, एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर, वो देख लो, ठीक है। और यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या होने वाला है? तो उस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। कह रहा है कि जो भी तुम्हारा आंसर आना चाहिए वो तुम्हारा पावर नोटेशन में देना चाहिए। जैसे ये सभी है तो ये ऑलरेडी पावर नोटेशन में है, लेकिन इसका वैल्यू हम लोगों ने पता किया था, तो हमने वैल्यू नहीं पता करना है, हमें केवल इस फॉर्म में लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो तुम अभी नहीं पढ़े होगे तो तुम जाके देख सकते हो वीडियो। ये कह रहा है कि बेस जो है तुम्हारा सेम है, -4 इधर भी है -4 इधर भी है, और पावर जो है अलग अलग है, उससे मतलब नहीं है अभी।
ये और कह रहा है कि बेस जो है अलग सेम है और डिवाइड के साथ में है। तो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर 4 जो है चाहे कोई भी नंबर जो है बेस सेम दिया रहता है और वो भी डिवाइड के केस में, तो जो पावर है तुम्हारा वो घट जाएगा और वहीं पे जो बेस था तुम्हारा वो सेम का सेम रह जाएगा। तो ये वैल्यू -4 और ये वैल्यू -3 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो -3 तुम्हें पावर देखने को मिल रहा है, तो माइनस इसको 1/4 तो करेगा, लेकिन ये जो निगेटिव है ये अभी नहीं चेंज होगा, ये अभी जैसा है वैसा रह जाएगा। तुमने इससे पहले वाले में देखा कि जब इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव आंसर होता है, तो क्या ऑड भी पॉजिटिव आंसर देगा जब निगेटिव बेस रहेगा तब? तो नहीं, जब निगेटिव बेस रहेगा और ऑड पावर में दिया रहेगा तो वो निगेटिव नंबर ही देता है। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यू 1/4 है तो ये तुम्हारा सॉल्व करने के बाद निगेटिव ही देगा। लेकिन हमें उस उतना आगे नहीं जाना है, हमें बताया, हमें केवल कहा गया था कि पावर नोटेशन में हमने तुम्हें यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझा दिया कि इसे कैसे किया जाता है और इसकी उतनी ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। तुम क्या इसका आंसर लिखते? सिंपल पावर नोटेशन में बोला है तो पावर जो है तुम्हारा -3 ये वैल्यू का देखने को मिल जाएगा और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है तुम्हारा ये भी तुम्हारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो है अगर 1 को कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू 1 ही रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका भी पावर 3 कर दे और 2 का भी पावर 3 कर दे और यहाँ पे पावर ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है 1/2, इसका अगर होल का पावर 3 कर दे तो कोई दिक्कत है? देखो 3 जो है इस पर भी है पावर में और इस पर भी है पावर में, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट इसी के ऊपर पावर में रख दिया। और ये जितना भी वैल्यू है तुम्हारा 1/2 उसका पावर 3 और उसका भी पावर दिया है तुम्हें 2, तो ये वैल्यू जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू 1/2 हो जाएगा और ये वैल्यू 6 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने मत बैठ जाना, पर पावर नोटेशन में देने लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट जब बोल दिया तो क्वेश्चन 1 में जो तुम्हारा -4 का पावर ये आ रहा था -3, इसको तुम चेंज कर देना ताकि पावर जो है तुम्हारा पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर दिया होगा बुक में और ये क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। बाकी इस तरीके से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना दूर तक क्वेश्चन नहीं रहता तो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन 1 को भी और क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ तक लाके छोड़ सकते हो, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 नंबर को तुम देखो तो इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत। तो चूंकि ये पावर जो है ये दोनों कोई के ऊपर दिया हुआ है, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे कर देंगे क्या, कि जो वैल्यू है हमारा -3 का पावर 4 दिया है और इनटू में दिया है 5 का पावर 4 और दिया है 3 का पावर 4। अब देखो ये जो वैल्यू है तुम्हारा 3 का पावर 4 और 3 का पावर 4 तुम्हें दोनों तरफ देखने को मिल रहा होगा, लेकिन निगेटिव इसमें तुम्हें देखने को मिल रहा है, वहीं पे जो है ये वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ये वैल्यू तुम सोचोगे कि 3 का पावर 4 को काट देगा और ये वैल्यू जो है तुम्हारा 5 का पावर 4 निगेटिव में जो बचा ये निगेटिव ये इसके साथ आएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो तुम गलत फहमी में हो, ये इस तरीके से आंसर नहीं होगा, तुम्हारा आंसर केवल 5/4 होगा। देखो कैसे, देखो ये वैल्यू जो है तुम्हारा निगेटिव है और मैंने बताया कि जब भी तुम्हारा पावर जो है इवन नंबर में हो तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक जो है पॉजिटिव बन जाता है। ये कितना बार भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये जैसे तुम्हारा माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस और एक और बार माइनस करोगे, सॉरी ये 2-4 बार तो हो ही गया मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा और ये माइनस इसको प्लस बना देगा। तो एक्चुअल में 3 जो है तुम्हें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा है और ये भी 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा होगा, तो ये इसे कैंसिल आउट कर देगा और सिंपल 5/5 का पावर 4 तुम्हें बचते हुए आंसर दिख जाएगा। तो इस तरीके से ही आंसर को निकाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखो तुमने फिलहाल ये जो क्वेश्चन 1 बनाया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी पहले यूज होगा। यहाँ पे डिवाइड में है, बेस सेम है, तो 3 कर दिया और पावर जो है माइनस में 7 है और माइनस में 10 है, तो माइनस माइनस जो है ये वैल्यू माइनस में 10 है और ये माइनस आएगा। ठीक है, -7 में से -10 घटेगा तो ये ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस जो है इसे प्लस बना देगा और ये वैल्यू 10 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो पावर आएगा तुम्हारा वो 3 आएगा। समझे ये कहाँ से आया है? देखो बेस सेम है तो और वो भी डिवाइड के साथ है तो पावर जो है घटता है। ठीक है, तो -7 में से -10 घटेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखेंगे, -10 ऑलरेडी दिया है तो ये -10 हमारा इधर रहेगा और घटेगा तो उसके लिए साइन माइनस का लगा दिया। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन देखा कि पावर 3 हमारा बचेगा फिलहाल में, तो यहाँ पे 3 का पावर 3 हो जा रहा है और यहाँ 3 का पावर -5 हो जा रहा है। बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो इस केस में पावर जुटता है, तो यहाँ पे 3 इंटू में सॉरी 3 का पावर 3 और ये प्लस में आ जाएगा -5 के साथ। ठीक है, और ये जो 3 है ये तुम्हारा -2 हो जाएगा, तो क्या ये आंसर हम लोग दे दे? नहीं, ये आंसर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोला है, पॉजिटिव में हमारा जो पावर है वो होना चाहिए, तो यहाँ पे 1/3 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम 1/3 जो है ये होल का भी पावर दे सकते थे, लेकिन 1 का जो है स्क्वायर कितना भी करोगे तो 1 ही होता है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से आंसर लिख दिया। ठीक है, अब बचा हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट 5 नंबर, जो कि और भी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है कि पावर जो है दोनों में माइनस में थ्री दिया हुआ है जबकि बेस अलग अलग है। तो देखो जब भी पावर का केस तुम्हें इक्वल दिया रहता है तुम्हारे एक्सपोनेंट वाले लॉज में, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि जब भी तुम्हारा पावर जो है वो इक्वल दिया रहे, जबकि
बेस जो है मल्टीप्लाई के साथ अलग अलग रहे, तो सिंपल बेस जो है एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, और पावर जैसा का तैसा रह जाता है। तो ये वैल्यू 14 हो जाएगा और 14 का पावर माइनस में 3 तुम्हें देखने को मिलेगा। और ये जो माइनस है ये क्या तुम इतना ही पे आंसर दे दोगे? नहीं, तो ये वैल्यू 1/14 जो है ये तुम्हारा निगेटिव में है, सॉरी यहाँ पे माइनस में 7 था तो ये माइनस में 7 रहेगा, ठीक है। और ये जो है माइनस में 1/14 रहेगा, और ये होल का पावर जो है 3 है, तो 1 जो है कितना बार भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे तुम 1/-14 का पावर 3 कर दोगे, समझ में आ गया? और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर था, इस वजह से हम लोगों ने उसका पावर जो है नेगेटिव में ही आंसर दिया है, नहीं तो अगर इवन रहता तो वो वैल्यू पॉजिटिव हमारा बन जाता, ठीक है। अब देखो अपना क्वेश्चन थर्ड जो है इस वीडियो के लिए उसके ऊपर आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब चुटपुटिया था, यहाँ से हमारा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होता है। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें हमें जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाकर और उसका वैल्यू निकालना है। देखो बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। कैसे? देखो पहला तो ये जो तुम्हें 3 का पावर माइनस में सॉरी 0 देखने को मिल रहा है 3 के पावर में, तो ये वैल्यू डायरेक्ट तुम 1 के इक्वल कर दो। 1 जो है वो तुम्हारा किसी भी पावर का जो है 0 अगर दिया रहता है तो वो 0 के इक्वल नहीं होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो माइनस में 1 दिया है 4 का पावर, ये तुम्हारा जो है रेसिप्रोकल कर देगा वैल्यू को, तो ये वैल्यू 1/4 हो गया। और यहाँ पे जो है ये पहले ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पे 2 टू जा 4, यहाँ पे जैसे 2 का जो है स्क्वायर दिया है तो हम लोगों ने 2 टू जा कर दिया, और यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर आता तो क्या 3 टू जा करते हैं? नहीं, ये जो है ये 3 3 जा होगा, यानी 3 जो है खुद को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 जो है खुद को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जो है हम लोग इस तरीके से इसका वैल्यू नहीं लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ तक देख चुके हो। अब देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा वैल्यू जो है ये 2 का स्क्वायर जो है 4 के इक्वल होता है, तो 4 हम लोगों ने लिख दिया। अब अगला वैल्यू जो है हम लोग क्या लिखेंगे कि जो वैल्यू है हमारा एलसीएम लेने के बाद 4 आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है तुम्हारा 4 हो जाएगा, 4 जो है 4 को कैंसिल आउट कर देगा और बचा कितना 5, तो ये क्वेश्चन के लिए तुम्हारा जो है आंसर 5 आ जाएगा। फर्स्ट का सोल्यूशन देख लिया, आओ सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड का सोल्यूशन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। रीजन तुम्हें मालूम है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में भी है पावर जो है निगेटिव, यानी ये वैल्यू 1 का सॉरी 1/2 का पावर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हें देखने को मिलेगा 1/8, और ये वैल्यू जो है 1/2 देखने को मिलेगा तुम्हें, 2 का स्क्वायर जब तुम करोगे तो ये वैल्यू 4 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा डिवाइड के साथ था, सॉरी ये जो है तुम्हारा डिवाइड के साथ था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंटू में 8, ये वैल्यू सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये जब हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे तब, तो ये वैल्यू इसे कैंसिल आउट कर देगा, और एक्चुअल में तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1/2 देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है बहुत ही आसान। देखो अगर तुम ध्यान से इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जाओगे तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन सब में पावर जो है तुम्हें निगेटिव में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू जो है 2 का पावर में 2 हो जाएगा, ये वैल्यू 3 का पावर में 2 हो जाएगा, ये वैल्यू 4 के पावर में 2 हो जाएगा। अब सिंपल, ये 2 का स्क्वायर कर दो 4, 3 का कर दो 9, 14 का 4 का कर दो 16, अब ये वैल्यू जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा, और ये वैल्यू जुड़ेगा 16, तो इसमें बन जाएगा 29, और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों सॉरी यहाँ पे जो है क्वेश्चन 4 और 5 भी है, तो आओ इसे सॉल्व करते हुए भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसे डाउन कर लेते हैं और इसे अप कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा जो है पहले जैसा ही था, और इसका जो आंसर होगा वो सिंपली 1 होगा। कैसे, मैंने देखते ही बता दिया, जबकि इतना बड़ा कैलकुलेशन के साथ जो है हमें लाना पड़ेगा इसका आंसर। तो देखो ये सभी का जो है कितना भी कैलकुलेशन, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हो जाए, चूंकि ये वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर है, और ये जो है ये तुम्हारा पावर सभी कोई के ऊपर है, यानी ये होल का पावर में 0 है, तो जो भी वैल्यू तुम्हारा आएगा, चाहे 1000 हो 10,000 कितना भी बड़ा वैल्यू हो, वो तुम्हारा जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम 1/3 कर लो, 1/4 कर लो, 1/5 कर लो, एलसीएम लेकर सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन करने के बाद जो है जैसे ही तुम पावर में 0 देखोगे वो वैल्यू तुम्हारा 1 के इक्वल आ जाएगा। और ये तुम्हारा क्वेश्चन 4 था। अब आते हैं 5 पे। 5 नंबर में भी तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे वैल्यू। तो आओ जरा इसका निकालते हैं। देखो ये वैल्यू तो माइनस में 2/3 रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है माइनस में 4 बन जाएगा, और ये जो माइनस में 4 है ये बता रहा है कि जो भी वैल्यू है तुम्हारा बेस वो खुद को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पहले तो माइनस का काम कर लो, तो ये वैल्यू माइनस में 3/2 हो जाएगा, और पावर 4 है, चूंकि पावर 4 है तो जो बेस है हमारा वो निगेटिव होने के कारण पॉजिटिव वैल्यू देगा। चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो माइनस में हम लोग क्या करेंगे, -3/2 को जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने देंगे, और ये वैल्यू और एक और लिख लेंगे, और उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुम अगर देखो तो इस केस में जो है तुम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा जब करोगे तो वो आता है 81 के इक्वल। और देखो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो दो पॉजिटिव जो है मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही देगा, तो यहाँ पे 81 जो है तुम्हारा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
तो ये वैल्यू 18/16 जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 नंबर टोटल कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ जो है हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक, सॉरी 3 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो जो है 4 तक 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। फिलहाल उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल तुम कमेंट करो कि अगली वीडियो तुम्हें किसके ऊपर चाहिए, और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।